हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अब वो कल हम चर्चा कर रहे थे पैकेजिंग और लेबलिंग पर। ठीक है जी, थोड़ी सी चर्चा बकाया, फटाफट से पैकेजिंग और लेबलिंग को फिनिश करते हैं। बेटा, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग फिनिश कर दिए थे। याद करो, लास्ट फंक्शन था प्रोडक्ट प्रमोशन, और जो मैंने कहा था पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन। ठीक है ना। और वो सेम बात इंपॉर्टेंस में भी लिखी हुई है, शायद सेकंड नंबर पर, पता नहीं फोर्थ नंबर पर। सेल्फ सर्विस आउटलेट सेकंड नंबर पर लिखी हुई है। सेल्फ सर्विस आउटलेट, कि बाबू सेल्फ सर्विस आउटलेट में ना पैकेजिंग ही सेल्समैन है, पैकेजिंग ही प्रोडक्ट बिकवा देता है। मैंने बात करी थी पार्ले जी और मॉम्स मैजिक। अगर किसी को ये ना बताओ ना कि दुनिया में प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है इन दोनों में से, तो एज पर पैकेजिंग लिख के ले लो, 99% लोग मॉम्स मैजिक खरीद कर लेंगे। ठीक है ना जी। अब आ जाए बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग पर। तो वो इंपॉर्टेंस में पहली हेडिंग लिखी गई होगी राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। या नोट्स निकाल कर बीच में पूछ लो। वो करते हैं बात इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग की। पहली हेडिंग है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। इधर देखना बाबू, अब हमारे देश का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं अमेरिका के साथ इस एक चीज में, जिसमें आपको पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सर, हमारे यहाँ पर अगर हमें कोई भी मिर्च पाउडर या कोई भी किचन में इस्तेमाल होने वाला मसाला चाहिए, सर खुला मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है, मिल सकता है बाबू। और साबुत मिल सकता है कि नहीं? जैसे हल्दी चाहिए, साबुत हल्दी मिल जाती है, हम पीस भी सकते हैं घर पर। ऐसे धनिया मिल जाता है, पीस सकते हैं, धनिया पाउडर बना सकते हैं। और खुला भी मिल जाता है धनिया पाउडर भी, हल्दी भी। सर एक बात बताओ, सर अगर कोई चीज खुली मिल रही है, आपको पता है चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन कितने ज्यादा है? कोई भी मिलावट कर सकता है, क्योंकि हम जिस रिटेलर से खरीद कर लाते हैं वो भी 50 किलो का कट्टा खरीद कर लाया हुआ है हल्दी की गांठों का, और हमें बेच रहा है साबुत। सर मिलावट वो भी एक होलसेलर से खरीद कर लाया, और होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से लिया। सर मैन्युफैक्चरर ने ठीक बेचा, उसने कट्टा खोल के होलसेलर ने कुछ मिलावट कर दी वेट बढ़ाने के लिए, या ओरिजिनल चीज निकाल दी, कुछ डुप्लीकेट डाल दी। तो किसको ब्लेम करोगे आप, और कैसे साबित होगा कि किसने क्राइम किया? सर यकीन मानना, बीच में तो खैर अब तो अडल्ट्रेशन थोड़ी सी मुझे लगता है ये न्यूज कम हुई है। नकली मावे वाली बात तो आज तक है, हर दिवाली पे हर शहर में छापे होते हैं और आपको पता लगता है इतनी जगह से इतना नकली मावा पकड़ा गया। ये तो मानते हो, ये बात तो आज तक है। खुली चीजों के साथ ये प्रॉब्लम तो मान लो पूरी जिंदगी रहेगी। बीच में एक न्यूज आती थी कि बेटा मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा निकला। यस, ऐसे लेवल का अडल्ट्रेशन होता है हमारे देश में तो। और नकली मावा देखो ना यार, ये न्यूज तो आज तक भी नहीं खत्म हुई। अभी देख लेना, दिवाली से 5-7 दिन पहले आपके शहर में 10 जगह पे छापे पड़े होंगे, नकली मावा मिला हुआ होगा। कुछ नहीं, पाम ऑयल है, सबका है सब। सर यूएस से ना ऐसी चीजें होने नहीं देता अपने देश में। वहां पर बेटा हर चीज पैक्ड है। पैक्ड होने का बेटा मतलब क्या है? आप इंश्योर कर रहे हो अपने सिटीजन्स की हेल्थ। तो बेटा पैक्ड कमोडिटी के साथ ये एडवांटेज तो हमेशा ही है ना, कि हेल्थ इंश्योर होती है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, मिलावट के चांसेस, अडल्ट्रेशन के चांसेस लगभग 0। और बाबू अगर अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है भी और पैक्ड है, तो सर आपके पास राइट आता है केस करने का। आपके सामने कंपनी का नाम है, खुली गांठों में क्या नाम है कंपनी का, किसको ब्लेम करोगे, किसने बनाया और किसने बेचा और किसने मिक्स किया? क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सेकंड हेडिंग पहले से ही डन थी। थर्ड पढ़ना इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, काम की बात है। इधर देखेंगे सब। सर इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी मतलब, सर पैकेजिंग आज की तारीख में कुछ चीज़ों की इतनी कमाल हो चुकी है, इतनी कमाल हो चुकी है कि बेटा हम प्रोडक्ट को बहुत लंबे टाइम तक भी स्टोर कर पाते हैं। तो वो पहले एक एग्जांपल देता हूँ, मिल्क इंडस्ट्री। अच्छा एक बात बताओ, आज हम किसी डेयरी से मिल्क लेकर आए, बॉईल करें, गर्मियों के हालात आपको पता है 24 घंटे से ज़्यादा लाइफ नहीं है, चाहे फ्रिज में रख दो, ठीक है ना, चाहे बॉईल भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। और बाबू मैं अभी पैक्ड मिल्क खरीद कर रहा हूँ, ऑल दो उस पर पेस्चराइजेशन हुआ है। आप पढ़ोगे पीछे एक्सपायरी होगी, किसी की 3 दिन, किसी की 5 दिन, किसी की 4 दिन, सारे मिल्क की एक्सपायरी होगी।
और बाबू आप बॉईल करके रख दो वो चल भी जाता है। सर आपको लग रहा होगा सारी गेम पैस्चराइजेशन की, नहीं बेटा, कुछ गेम पैकेजिंग की भी है। पैकेजिंग आज की तारीख में इतनी तगड़ी हो गई है कि कुछ प्रोडक्ट को हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। सर सोचो ना, हम कोई मेडिसिन बाय करके आते हैं, कोई आई ड्रॉप, कोई ईयर ड्रॉप, देखते हो पीछे कितनी कितनी लाइफ लिखी होती है, 3-3 साल। कोई कॉस्मेटिक बाय करके आते हैं, लाइफ 3 साल। शैम्पूज देखो बेटा। सर पैकेजिंग का रोल बहुत बढ़ गया है, और पैकेजिंग सच में इतनी कमाल हो चुकी है, इतना इनोवेशन पैकेजिंग में हो चुका है कि प्रोडक्ट को हम अच्छे अच्छे टाइम तक स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है जी, है पैकेजिंग इंपॉर्टेंस, प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस की, हेडिंग क्या है बाबू लास्ट? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कल ही क्लियर कर चुका हूँ, सनसिल्क पैकेजिंग से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करता है। ब्लैक कलर की बोतल, पिंक कलर की बोतल, याद आ गया? वो लोग के बड़े आगे लेबलिंग पर जाएं, इधर देखना। तो क्या फर्क था पैकेजिंग और लेबलिंग में? पैकेजिंग मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रेकेज, लीकेज, स्पॉइलेज। लेबलिंग मतलब पुटिंग द लेबल ऑन द प्रोडक्ट। लेबल सिंपली मीन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है जी। सर लेबलिंग की भी बाबू फंक्शंस लिखे गए होंगे, इंपॉर्टेंस लिखी गई होगी, पहली हेडिंग ही यही है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। सर किसी भी लेबल का काम क्या है? प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फो देना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ग्रॉस वेट, नेट वेट, एमआरपी, वेजिटेरियन मार्क, नॉन वेजिटेरियन मार्क, कंटेंट, कॉशन, इंग्रेडिएंट्स, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, पता नहीं क्या क्या यार, यही सब तो लिखा होता है लेबल पे। यही तो काम है लेबल का, बेसिक काम ही यही है। आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट हेडिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इधर देखना सर, ब्रांडिंग का काम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कराना है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कराना है। पैकेजिंग का काम भी यही है, मैंने बताया था पैकेज से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है। नटखट का पैकेज दिमाग से कभी भूलेगा नहीं, लेस का पैकेज दिमाग से भूलेगा नहीं, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कराता है ना। सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कराता है, संसद की याद करो। ब्रांडिंग भी ये दोनों काम करता है, पैकेजिंग भी करता है, और बता रहा हूँ अब लेबलिंग भी करता है। क्या लेबल से भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है? सर कोई डिनाई नहीं कर सकता आपने से, क्योंकि ना मैंने तो ये चीज़ प्रैक्टिकल देखी है, मुझे नहीं पता आपने देखी है कि नहीं। सर ऐसे ऐसे कस्टमर मैंने भी अटेंड करे हैं। कॉस्मेटिक की शॉप मेरे ब्रदर की थी, मैंने बहुत बार बोला, मैं तभी ज़्यादातर एग्जांपल कॉस्मेटिक के देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है वो चीज़। कई बार दुकान पे कस्टमर है, ट्रेस में शैम्पू चाहिए, ट्रेस में 20 शैम्पू आते हैं ट्रेस में के, कौन सा वेरिएंट? कहते वेरिएंट तो नहीं पता, आप एक काम करो, उसके ऊपर ना लेबल है पिंक कलर का। सर ऐसे होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। बंदे को ये नहीं पता कि पिंक वेरिएंट में लिखा है सिल्क एंड शाइन, उसके हेयर को सूट करता है, उसने कभी पढ़ा ही नहीं सिल्क एंड शाइन लिखा है, उसको लेबल याद है लेकिन ये पिंक कलर का लेबल है, तो वो लेबल से भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है। क्लियर है बात? उसके बाद लिखा होगा थर्ड हेडिंग में शायद ग्रेडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। सर ग्रेडिंग अगेन मींस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सर होता है लेवल से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ट्रेस में करता है, कल समझा चुका हूँ, ग्रुप में भेज भी चुका हूँ एग्जाम्पल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सर देख लो, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंशिएशन ब्रांडिंग में भी है, पैकेजिंग में भी है, और लेबलिंग में भी है। ठीक है जी। अब वो फोर्थ हेडिंग क्या है? प्रोडक्ट प्रमोशन। इधर देखना सर, लेबल करते हैं क्या प्रोडक्ट प्रमोशन करने का काम? पैकेजिंग तो करता है, कल आपने पढ़ा वो साइलेंट सेल्समैन है। सर लेबल भी बहुत अच्छे काम करते हैं प्रोडक्ट प्रमोट करने में, सेल प्रमोट कर देते हैं। कैसे बताता हूँ बाबू। आप कोई बिस्किट कंज्यूम कर रहे हो, लेट्स सपोज 50-50, वैसे क्रैक जैक इज माय फेवरेट, ठीक है, ये तो हटा दो, ठीक है जी, 50-50। सर पूरा लेबल एक ही कलर का नहीं होगा, जहां तक लेबल एक कलर का है और यहाँ लिखा हुआ है अलग कलर का लेबल लिखा हुआ है 25% एक्स्ट्रा। सर ये मार्केटिंग स्किल्स हैं। मैं कह रहा हूँ बंदे का ध्यान कभी इतने बड़े पैक में नहीं जाता, उसका ध्यान सिर्फ यहाँ रहता है 25% एक्स्ट्रा, ऐसी की तैसी अभी बाय कर लो। दिस इज हार्ड कोर रियलिटी। 33% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, बस यही तो गेम है। और लेवल का कलर अगर ये मतलब पूरा गोल्डन टाइप कलर है तो बाबू ये दिखेगा रेड,
बस कैसे ध्यान ना जाए बंदे का। सर ये लोग हमारे साथ खेलते हैं, आपको नहीं पता, टैग लाइन भी बड़ी सोची समझी होती हैं। मैगी को कभी सुना है? मेरी मैगी, जबरदस्ती का एसोसिएशन है। सच में आपको लगता होगा इन चीजों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। मार्केटिंग के ऊपर कभी थीसिस पढ़ना है, मतलब करो तुम, आप में से कोई आगे बढ़े जिंदगी में, एमबीए मार्केटिंग करे, सर आपको पता लगेगा हर चीज की इंपॉर्टेंस है, हर चीज की। समझ में आता है? प्रोडक्ट प्रमोशन क्लियर हो गई बात। लास्ट हेडिंग इज लीगल इंफॉर्मेशन। अब वो लेबल बहुत सारी लीगल इन्फो भी देते हैं। लीगल इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन। सर जैसे कि सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है लीगल इंफॉर्मेशन, लॉ ने कहा वो इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा होता है। मुझे तो नहीं पता, तुम कह रहे हो, हाँ मैंने मान ली। सर लिखा तो होता ही है ना। समझ में आती है बात। मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको, भी कुछ दिन पहले भी एग्जांपल दिया था। कोई भी बेबी फूड प्रोडक्ट खरीद लो, आप सेरेलैक खरीद लिया आपने, सर लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग है, लॉ ने कहा ये वार्निंग लिखने को, बाबू लिखा होता है स्पेशली कि मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी। कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीद लो आप बच्चों के लिए, सबसे पहली चीज ये लिखी होगी। क्लियर है बेटा बात? तो बाबू लेबल हमें वो इन्फो भी देते हैं जो लॉ ने कहा है प्रिंट करने को, लीगल इन्फो। क्लियर? रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।